नमस्कार। कहानी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। धन का संग्रह मनुष्य को भारी बना देता है, लेकिन दया, सेवा, दान जीवन को हल्का, पवित्र और सुखी बना देती है। यही महाभारत का सच्चा धर्म है। दोस्तों, आइए कहानी के माध्यम से जो महाभारत काल की है समझे। महाभारत काल की बात है। हस्तिनापुर के समीप महर्षि धौम्य का एक प्रसिद्ध आश्रम था। वहाँ अनेक राजकुमार ब्रह्मचारी शिक्षा प्राप्त करते थे। महर्षि केवल वेद और शास्त्र नहीं बल्कि धर्म, दया और त्याग का भी ज्ञान देते थे। पहले गुरुकुल में ऐसा ही होता था, केवल प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ाई जाती थी। आज की शिक्षा में किताबों तले बोझ लाद दिया जाता है, जो पढ़ने का जीवन में कोई काम नहीं आता है। हमने मैथ में बहुत सारे साइन थीटा, कॉस थीटा, बहुत चीज़ पढ़ा है, कहीं काम नहीं आती है, लेकिन पढ़ना पड़ता था। वही चीज़ अगर हम प्रैक्टिकल में लगाते तो हम उसका माहिर बन जाते। तो उस समय प्रैक्टिकल कराया जाता था। आज हमारे शिक्षा के स्तर गिर चुका है। कहीं नैतिकता नहीं है, केवल विषय विस्तार से पढ़ाया जाता है। तो महर्षि के दो शिष्य थे, सत्यकेतु और लोभिता। सत्यकेतु सरल, दयालु और संतोषी था, जबकि लोभिता बुद्धिमान तो था, लेकिन धन और वैभव का अत्यधिक लालची था। एक दिन महर्षि धौम्य ने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, हिमालय की तलहटी में मेरे परम मित्र महर्षि लोमस का आश्रम है। तुम लोग वहां जाकर उनका कुशल समाचार लेकर आओ। महर्षि ने दोनों को एक एक थैला दिया। सत्यकेतु को थैला अन्न, फल, औषधि और वस्तुओं से भरा था, जबकि लोभित का थैला खाली था। महर्षि ने सत्यकेतु से कहा, वत्स, मार्ग में जो कोई भूखा, प्यासा, रोगी, असहाय मिले, उसे इस थैले का सामान दे देना। फिर लोभित से बोले, और तुम मार्ग में जो भी मूल्यवान वस्तु मिले उसे अपने थैले में रख लेना। दोनों यात्रा पर निकले। दोनों यात्रा, सत्यकेतु जहाँ भी दुखी व्यक्ति को देखता प्रेम से उसकी सहायता करता। कहीं किसी वृद्ध ऋषि को फल देता, कहीं किसी भूखे बालक को अन्न खिला देता, कहीं किसी घायल यात्री को औषधि दे देता। धीरे धीरे उसका थैला हल्की होता चला गया, लेकिन उसका मन आनंद और संतोष से भर गया। उधर लोभित को मार्ग में तांबे के सिक्के मिले, फिर चांदी के सिक्के, आभूषण मिले। आगे बढ़ा तो एक परित्यक्त गुफा में उसे स्वर्ण मुद्राएं और सोने की ईंटें दिखाई दी। बिना सोचे समझे सब अपने थैले में भर लिया। उसका थैला इतना भारी हो गया था कि मुश्किल से चल पा रहा था, फिर भी लालच में उसे रुकने नहीं दिया। वह सोचता रहा, इतना धन लेकर लौटूंगा तो मेरा जीवन बदल जाएगा। कुछ ही दूर चलने पर उसका शरीर थक गया, पसीने से लथपथ होकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जंगल में जंगली पशु उसके आसपास घूमने लगे। जब सत्यकेतु लौट रहा था तब उसे अपने साथी को अचेत अवस्था में देखा। उसने बिना देर किए उसका भारी थैला एक ओर रखा और उसे पानी पिलाया, औषधि दी और कंधे का सहारा देकर आश्रम तक ले आया। दोनों जब महर्षि धौम्य के सामने पहुंचे तो लोभित लज्जा से सिर झुका खड़ा था। महर्षि मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह संसार भी एक यात्रा है। जो केवल धन, स्वर्ण और वस्तुओं का संग्रह करता है, उसका जीवन उसी बोझ से दब जाता है, और जो दूसरों का दुख बांटता है उसका अपना बोझ स्वयं हल्का हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, महाभारत का
धर्म भी यही सिखाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका त्याग, सेवा और करुणा है। सोने की ईंट कभी किसी को महान नहीं बनाती, लेकिन एक रोटी का दान भी मनुष्य को अमर बना देती है। उस दिन से लोभित के आंख से आंसू के पश्चाताप बह निकले। उसने स्वर्ण का मोह त्याग दिया और जीवन भर धर्म, सेवा और दान के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे दोस्तों में शेयर कीजिए। अपने माता पिता का सम्मान जरूर करें।